चलिए आज टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको और भी इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे ताकि आप 10 सेकंड से पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसे ट्रिक बताऊं जिसमें आप 10 सेकंड के पहले ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंक्लूडिंग एसएससी उसमें आपके पास बहुत कम टाइम होता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। हार्डली लाइक 30 सेकंड का टाइम होता है ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो जितना आप टाइम यहाँ पे सेव कर सके दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक और चीज ये क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, वो ये कि आप ये जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं एक बार आप ट्रिक को समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूं। मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड और ट्रिक दोनों बताऊंगा, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे विदाउट द ट्रेडिशनल मेथड। एंड मैं आपको बोलूंगा आप वीडियो पॉज कीजिए, एक बार आपने ट्रिक को समझ लिया फिर आप हर क्वेश्चन जो है ट्रिक से सॉल्व कीजिए एंड विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन जो है आप बिना पेन और पेपर के कर पाएं, ठीक है, बिना पेन पेपर के अपने दिमाग में ही मेंटली इसको सॉल्व कर लें और इसका आंसर निकालें। और वीडियो देखते टाइम आप अपने नोट्स जरूर बनाएं क्योंकि दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये नोट्स ही आपके जो है काम में आने वाले हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, आपको बोला कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टू कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर्स, है ना। एक कार है जिसकी स्पीड गति है 40 किलोमीटर पर आवर और वो जो है 9 घंटे में किसी एक जर्नी को कवर करता है। अब आपको बोला गया है कि उसी कार को उसी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर उस कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो देखिए स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम हो जाएगा, तो और ये सारे टाइम जो है 9 घंटे से कम है। और जैसे कि आपको बताया टाइम स्पीड डिस्टेंस में इनके बीच में जो रिलेशन होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमने इनका जो है रिलेशन समझ लिया। अब जिसका ट्रेडिशनल मेथड है वो ये है कि देखिए हम पहले क्या करेंगे कि 40 मुझे जो है स्पीड दिया हुआ है, पहली स्पीड जो है 40 दी और टाइम जो है 9 दिया हुआ है। तो स्पीड दी है 40, टाइम दिया हुआ है 9, उससे हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा स्पीड यानी कि 40 इनटू टाइम यानी कि 9, है ना। तो ये हमें मिल गया, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अच्छा, इसके बाद हमें दूसरे केस में हमें टाइम निकालना है, ठीक है ना, कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम क्या होता है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मुझे कितना मिल गया 40 इंटू 9 और यहाँ पे स्पीड हमें दिया हुआ है 60 और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 3 जा, ठीक है, तो 2 3 जा 6 आवर्स। तो हमें टाइम क्या आंसर क्या मिल गया 6 आवर्स। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है ना, ये तो एक्चुअल मेथड है जिसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं आपको इसमें जो ट्रिक है वो बताने जा रहा हूं, उसका भी कंसेप्ट है। देखिए सिंपल सी बात है, अब मुझे जो पहली स्पीड है कितनी दी थी 40 और दूसरी स्पीड है कितनी दी थी 60, इन दोनों का आप रेशो निकाल लीजिए। अब रेशो निकालने के लिए क्या करना होता है, रेशो अगर नहीं भी मालूम है, वैसे तो मालूम होगा, मैं जस्ट बता दूं, इन दोनों को मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 22 जा 40, 23 जा 60, ठीक है ना, 0 0 हटा दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों का रेशो आ गया 22:3। ये किसका रेशो है, स्पीड का रेशो है। तो देखिए जो टाइम का रेशो होगा, टाइम का जो रेशो होगा वो इसी का उल्टा होगा, यानी कि 3:2 होगा। ये हमेशा याद रखिए, स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनवर्स रिलेशन होता है इनके बीच में। और अब देखिए पहले केस में टाइम मेरे पास कितना था 9 घंटे, पहले केस में मेरे पास टाइम था 9 आवर्स, तो फिर दूसरे केस में टाइम कितना होगा। तो अब देखिए यहां पे जैसे कि मैंने 3:2 निकाला है, तो 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है 3 जा, अब इस 3 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर आ गया 6। तो सिंपल है, यहां पे क्या करना है कि आपको दोनों स्पीड का रेशो निकालना है, उसको उल्टा करना है। अब 3 और 9 में कितने का रिलेशन आ रहा है, बेसिकली इस 9 को आपने क्या किया 3 से डिवाइड किया, तो 3 आ गया, उसको फिर आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, वो आपका जो है टाइम आ जाएगा। ये है हमारा ट्रिक। तो आप क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे, उल्टा करेंगे और टाइम जो है निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो आपको रेशो वाली बात बताई कि स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो जो है ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के, इसमें कंसेप्ट ये लगता है कि स्पीड 1 इंटू टाइम 1 इज इक्वल टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2, बस इतनी सी बात है।
आप इसको एक मेथड तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका क्या है, स्पीड 1 मेरे पास है 40, टाइम 1 मेरे पास है 9, स्पीड 2 मेरे पास है 60, टाइम 2 मेरे पास नहीं है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, स्पीड 1 टाइम 1 और नीचे 60, ठीक है। अब उस रिलेशन को अगर मैं अपने दिमाग में सोचूं तो मुझे क्या करना है, पहली स्पीड पहले टाइम को मल्टीप्लाई करना है और जो दूसरी स्पीड है उससे डिवाइड करना है। अब ये जो भी रेशो आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो मेरा आंसर हो गया। मैंने आपको दो मेथड बताए, एक तो स्पीड का रेशो निकालो, उल्टा करो और टाइम अकॉर्डिंगली निकाल लीजिए, ठीक है। बात समझ में आई। 3:2 रेशो आया था। अब 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। इस 3 को आप यहां इंटू कर दीजिए, आपका न्यू टाइम आ जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका, स्पीड 1 टाइम 1, स्पीड 2 टाइम 2। तो स्पीड 1 हमारे पास 40 है, टाइम 1 हमारे पास 9 है, दोनों को इंटू किया और यहाँ पे स्पीड 2 60 है, टाइम 2 हमें पता नहीं है। तो स्पीड 1 टाइम 1 को इंटू करो, स्पीड 2 को जो है डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। अगर अभी तक आपको जो भी समझाया गया है वो आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको जस्ट एक बात बोलूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे ये चैनल जो है आगे बढ़ेगा और हम आपको ऐसे ही फ्री कंटेंट जो है आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको बोला है, कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 60 एंड कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 1 आवर। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द सेम जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, वो किसी एक जर्नी को 1 घंटे में कवर करता है 60 की स्पीड से, तो वो उसी जर्नी को 40 की स्पीड से कितने घंटों में कवर करेगा, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए सिंपल हमारे पास दो ट्रिक्स हैं। एक ट्रिक तो यह है कि पहले मेरे पास स्पीड थी 60, दूसरी स्पीड है मेरे पास 40, रेशो आ गया 3:2 है ना, 23 is 60, 22 is 40। इसको उल्टा कर दीजिए 2:3। अब देखिए यहाँ पे पहले केस में टाइम कितना है, 1 घंटा, मतलब इस 2 को हमने आधा किया तो 1 घंटा आ गया, तो 3 को हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 या फिर 3/2। तो यहाँ पे 3/2 मेरे पास ऑप्शन है, हाँ जी है, ये तरीका है ना। तो इस तरीके से हमारे पास देखिए, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं किया, डायरेक्टली मेरे पास आंसर आ गया, 3/2 इज माई राइट आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास है कि जो पहला स्पीड है यानी कि 60 और जो पहला टाइम है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो दूसरा स्पीड मुझे दिया हुआ है उसको मैं सिर्फ डिवाइड करूंगा, इससे मुझे जो है टाइम मिल जाएगा। तो 22 is 40, 23 is 60, मुझे आंसर 3/2 मिल गया, ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस इन 48 मिनट्स, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो किसी एक दूरी को 48 मिनट में कवर करती है 40 की स्पीड से। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन जो है एसएससी में सिंपल आते हैं। मैं आपको जो भी क्वेश्चंस इसमें जैसे कि इस वीडियो में आपको दे रहा हूं और एसएससी सीरीज में दे रहा हूं, ये मैंने प्रैक्टिकली एसएससी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही उठाए हैं ताकि आपको एक फील आए कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इसको हम जल्दी से जल्दी कैसे करें। तो आपको बोला है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। हमें यहाँ पे एसएससी के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस ये है कि कई बार ना वो थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। जो पैटर्न देखा गया है, जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एसएससी क्लियर किया है, वो बोल रहे हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न है एसएससी का वो ये है कि क्वेश्चंस अभी कोई एसएससी में डिफिकल्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, बस ये है कि वो क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसा ट्विस्ट करते हैं कि उसको समझने में कई बार अगर बच्चे गलती करे तो करे। क्वेश्चन सिंपल होता है। देखिए यहाँ पे जैसे हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद द स्पीड इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 20, है ना। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इंक्रीज्ड बाय 20, माना यहाँ पे जल्दबाजी में कई बार क्या होता है कि अच्छा वो 40 की स्पीड से 48 मिनट लगा रहा है तो 20 की स्पीड से कितना टाइम लगाएगा, ये दिमाग में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि 40 की स्पीड से 48 मिनट लगा रहा है, अगर उसकी स्पीड 20 और बढ़ा दी जाए, तो ये इंटरप्रिटेशन मुझे बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे 20 और बढ़ा दी जाए, माना 40 थी, अब 20 बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 60 हो गई, तो कितना टाइम और वो लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आपको जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर तो जैसा कि आपने देखा आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए, पेन एंड पेपर, आप बल्कि पेन एंड पेपर मैं बोलूंगा आप बिना यूज कीजिए, बिना यूज करके आप इसका आंसर निकालिए और फिर वीडियो प्ले करके देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट स्पीड है 40। देखिए दो मेथड्स मैंने आपको बताए थे, मैं दोनों मेथड से कॉल करके ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक तो था कि 40 और नया स्पीड कितना हो जाएगा
स्पीड 40 था उसको 20 बढ़ा दिया यानी कि 60 हो गया। रेशो कितना आ गया 2:3, ये स्पीड का रेशो है। ठीक है, ये मेंटली हम कर सकते हैं, दिमाग में ही कर सकते हैं। अब स्पीड का रेशो 2:3 है तो टाइम का रेशो हो जाएगा 3:2। अच्छा, पहले केस में ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये आपको ध्यान रखना है। केस 1 में टाइम मुझे 48 मिनट दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि 3 और 48 में रिलेशन कितना है। 16 3 48। आपको बस ये यहां पे देखना होता है कि इसकी टेबल में ये कितनी बार आ रहा है। तो 16 3 48 होता है, तो अगर 16 3 48 है तो 16 2 कितना हो जाएगा 32, है ना। यहाँ पे आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो हमारा आंसर सी 32, ये हमारा जो है पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बोला था कि आप स्पीड 1 मल्टीप्लाई कीजिए, टाइम 1 मल्टीप्लाई कीजिए और स्पीड 2 को जो है आप डिवाइड कर दीजिए। 0 से 0 गया, 2 2 4, 2 3 6, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 6 8 48, 2 4 8, ठीक है, 4 8 32। ठीक है, दोनों ही मेथड से हमारा आंसर 32 आ रहा है। यहाँ पे एक चीज आपको बस ध्यान रखना है, यूनिट्स। जैसे कि यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पे भी स्पीड किलोमीटर पर आवर है, वहां पे टाइम मिनट है तो हमारा आंसर भी टाइम जो है मिनट्स में ही आएगा। ठीक है, इसमें हमें जैसे कि अगर इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से करते थे ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 48 मिनट्स को पहले हम आवर में करते, ठीक है, उसके बाद इसमें डिस्टेंस निकालते, फिर उस डिस्टेंस से हम दूसरे केस में डिवाइड करके निकालते, तो ये लेंदी हो जाता। बट इस मेथड से देखा आपने डायरेक्टली जो है इसका आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। कार मूविंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर covers a distance in 45 minutes. To cover the same distance in 27 minutes, the speed should be increased by. ठीक है, ये क्वेश्चन है और जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया वो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर निकालिए, फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार समझाता हूं, अगर आप नहीं भी समझ पाए। आपको बोला एक कार है जो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है और वो 45 मिनट्स में किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। देखिए यहाँ पे स्पीड मुझे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है लेकिन टाइम जो है मिनट्स में दिया हुआ है, डजंट मैटर। और मुझे बोला है कि टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को मुझे अगर 27 मिनट में कवर करना है, कोई एक डिस्टेंस है उसको मैं 45 की स्पीड से 45 मिनट्स में, 45 की स्पीड से 45 मिनट में मैं कवर करता हूं। अब सवाल ये पूछा गया है कि उसी दूरी को मुझे अगर 27 मिनट में तय करना है। अभी कितना लग रहा है 45 मिनट लग रहा है, स्पीड कितनी है, स्पीड भी 45 है। ठीक है, 45 की स्पीड और 45 मिनट का टाइम। 45 मिनट में 45 की स्पीड से अगर ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आपको बोला है कि उसी दूरी को 27 मिनट में अगर मुझे कवर करना है, तो ये नहीं पूछा है यहाँ पे स्पीड कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन का जो सेकेंड हाफ है आप पढ़िए, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 27 मिनट द स्पीड शुड बी इंक्रीज बाय। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मेरे दोस्तों ने बताया था कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस वो थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं। अब देखिए जल्दबाजी में हो सकता है कि हम ये बोले कि हाँ भाई 45 की स्पीड से 45 मिनट, तो 27 की स्पीड से मतलब 27 मिनट में उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कई बार जैसे हम ट्रिक भी अगर लगाते तो क्या है कि उसका आंसर जो भी निकाल लेते। तो यहाँ पे वो नहीं पूछा है कि 27 मिनट में तय करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, ये पूछा है 27 मिनट में तय करने के लिए कितनी स्पीड उसकी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो शॉर्टकट मेथड है इसमें एक कमाल की बात यह है कि जैसे कि स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया और ये मिनट्स में दिया हुआ है, हमें इसमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ता। नॉर्मली ट्रेडिशनल मेथड में हमें कन्वर्जन, माने ये जो मिनट है पहले इसको घंटों में कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो, तो वो सब झंझट नहीं है। हमारे पास ट्रिक 1 ट्रिक 2 दो तरीके हैं। तो सबसे पहले या तो मैं देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास टाइम, देखिए दो टाइम है मेरे पास, 45 है और 27 है। इनका रेशियो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 5 45। ठीक है, 5:3 रेशियो आ गया। ये किसका है, टाइम का रेशियो है। ठीक है, ये फर्स्ट और ये केस 2 है ना, पहले में ये हो रहा है, सेकंड में ये हो रहा है। अब मुझे स्पीड निकालना है, तो जैसे कि आपको बताया टाइम का रेशियो 5:3 है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। पहले केस में स्पीड कितनी थी, 45। ठीक है, अब देखिए 3 के टेबल में 45 कितनी बार आता है, 15 15 3 45, 15 कॉमन मल्टीप्लायर आया, इस 15 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 15 5 75। ठीक है,
तो दूसरे केस में अगर मुझे स्पीड पूछी जाती तो मेरा आंसर 75 होता। अब देखिए यहाँ पे 75 कोई ऑप्शन है नहीं। मान लीजिए जैसे कि 75 यहाँ दिया होता इन केस, तो कई बच्चे क्या करते हैं 75 आया ना वो यहीं पे टिक कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ें, आपको बोला है कि द डिस्टेंस 27 मिनट में कवर करने के लिए उसकी स्पीड को कितनी बढ़ाई जाए। माना मेरी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 45 थी, अब नई स्पीड कितनी हो गई 75 हो गई, तो कितना बढ़ा, तो 40 और 75 में डिफरेंस कितना है 30 का है ना, 40 में 30, 45 में 30 जोड़ो 75 आता है। तो स्पीड को कितना बढ़ाना है मुझे 30 की स्पीड से बढ़ाना है। यहाँ पे टाइम मुझे मिनट्स में दिए थे, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिए थे, लेकिन मेरा आंसर देखिए यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या है और सब कुछ कन्वर्ट करना पड़ता है, वो टाइम आपका सेव हो जाता है। एक्सप्लेन करने में इसमें हमें टाइम लगा, लेकिन इसको सॉल्व करने में आपको सेकेंड्स लगेंगे। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, पहले तो स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड 1 हमारे पास 45 है, टाइम 1 हमारे पास 45 है, और अब जैसे कि पीछे मैंने बोला था कि स्पीड 1 टाइम 1 अपॉन स्पीड 2, लेकिन यहाँ पे स्पीड 2 तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, टाइम 2 है ना, तो स्पीड 1 इंटू टाइम 1 अपॉन टाइम 2 कर दीजिए तो आपको स्पीड 2 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले हम टाइम निकालते थे, अब हम स्पीड निकाल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो मेरे पास स्पीड 1 इंटू टाइम 1 है ना, पहली स्पीड कितनी 45, पहला टाइम कितना 45 और दूसरा टाइम कितना है 27, तो दूसरी स्पीड कितनी होनी चाहिए निकाल लीजिए। हाँ, 9 3 27, 9 5 45, 3 1 3 5 15 3 45, 15 5 75। अब देखिए ये मुझे क्या मिला, ये मुझे न्यू स्पीड मिली, तो कितना बढ़ा, इसको 45 से आप माइनस करो तो आपको 30 मिल जाएगा। दो मेथड है, दोनों मेथड आपके पास आपके सामने है, दोनों मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। आपको जो मेथड पसंद, अगर आपको स्पीड 1 टाइम 1 स्पीड 2 या स्पीड 1 टाइम 1 टाइम 2 उस मेथड से करना है उससे कर लीजिए, इससे करना है इससे कर लीजिए। कोशिश कीजिए आप ये सारे क्वेश्चंस मेंटली कीजिए विदाउट पेन एंड पेपर, ताकि आपकी स्पीड बनी रहे।